जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो क्लास है वो प्रैक्टिस सेट क्लास है। और दोस्तों आज आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, ताकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और मुझे अगला वीडियो किस लेवल का क्वेश्चन लाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। और उससे पहले और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर को मसालों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों कोलकाता को मसालों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों वही पूछा होता है मसालों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है केरल को कहा जाता है। दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न यानी कि आधा कपड़ा पहनने वाले फकीर किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल थे। दोस्तों प्रतिभा पाटिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंड हो जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी के बर्तन में दोस्तों चाय जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, यानी कि सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तबला से संबंधित है। दोस्तों तबला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? यानी कि दोस्तों कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने किया था। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता में चलाई गई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यानी कि दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगास्टन का बना होता है। दोस्तों टंगास्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल को देता है। दोस्तों राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के किस भाग पर जी का यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भूमध्य रेखा पर अधिक न्यूनतम होता है। दोस्तों भूमध्य रेखा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर पहला माह कौन सा होता है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैत महीना होता है। दोस्तों चैत माह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यानी कि दोस्तों वायुमंडल में पूछा है, यानी कि सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रोजन है। दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉकी है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। यानी कि दोस्तों अब जापान का पूछा है कि राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों जूडो है दोस्तों। जूडो एक ऐसा गेम है जो जापान का राष्ट्रीय खेल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ था दोस्तों। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर में हुआ था दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था दोस्तों। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने आरंभ किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों तुर्कों ने आरंभ किया था दोस्तों। तुर्के आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत को माना जाता है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत को माना जाता है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैच क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई दोस्तों। सुपर मैच तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्रिकेट के आधुनिक संस्करण यानी कि सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुई है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 खिलाड़ियों का जो संख्या होती है दोस्तों। 7 खिलाड़ी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 होती है दोस्तों। खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 14 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि दोस्तों कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा साइलेंट वैली यानी कि दोस्तों साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल में स्थित है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड में होता है दोस्तों। झारखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात में हुई थी दोस्तों। सर्वप्रथम जो लोक अदालत आयोजित हुई थी वो गुजरात में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा किस अंग को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है दोस्तों। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है और प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम था, तो
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था दोस्तों। जो नेफा है वो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में स्थित है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दूसरी महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जबलपुर में स्थित है दोस्तों। जबलपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी पे स्थित है दोस्तों। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पे स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मद्रास में स्थापित हुआ था दोस्तों, जो कि चेन्नई में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दोस्तों पूरा दुनिया का पूछा है कि सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीवी है दोस्तों। कीवी जो है सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीता जो है वो अंधेरे में देख सकता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अपना आंसर कमेंट में बताते चलिएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस चिड़िया का पंख 9 रंग का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों पीटा चिड़िया का जो पंख होता है वो 9 रंगों का। तो दोस्तों पीटा चिड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? दोस्तों भैंस पूछा है किस देश का राष्ट्रीय पशु है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोमिनिका देश का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। डोमिनिका देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टी मार लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मिनट तक जिंदा रहता है दोस्तों। मरने के बाद इंसान का दिमाग जो है वो 10 मिनट तक जिंदा रहता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन में हुई थी दोस्तों। परीक्षा का शुरुआत सबसे पहले चीन देश में हुई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन का है दोस्तों। ग्रेट ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ का जो है हड्डी सबसे मजबूत होती है, तो बाघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? दोस्तों किस बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों पीतल के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो आपको गुस्सा बहुत कम आएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शार्क मछली को कहा जाता है दोस्तों। शार्क मछली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों शार्क मछली को मछलियों का राजा कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों पूरे भारत में पूछा है किस राज्य में सबसे अधिक बंजर भूमि स्थित है, यानी कि दोस्तों उस भूमि पे कोई भी उत्पादन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान में सबसे अधिक
अधिक बंजर भूमि है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो बारिश बहुत कम होती है जिसके कारण कोई भी फसल उग नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक भूमि बंजर पड़ी है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको अभी कमेंट में बताना है कि 60 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही आंसर कमेंट किए हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों मैं एक आप लोग के लिए बात बता दूं कि मैं सुबह में 6 बजे भी अपना क्लास चलाता हूं। तो दोस्तों जितने लोग इस क्लास को 6 बजे देखते हैं वो इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।